हेलो एवरीवन, आज है 20 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। 46 रुपीज़ का शेयर है। आज हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, तकरीबन 1% का डिक्लाइन है। और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से जो पीएसयू बैंक है वहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी असमंजस है। यहाँ पर बातचीत करेंगे इनके जो नतीजे आए हैं Q2 के, उसके बारे में साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के आउटलुक क्या बन रहे हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 46 रुपीज़ का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार गिरा है। 52 रुपीज़ से लगातार गिर रहा है ये, और अभी भी शायद थोड़ा बहुत और डिक्लाइन बाकी है। यहाँ पर पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो 134% की बड़ी रफ्तार आई। पहले एक बड़ी तेज़ी थी, लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, फिर एक ही झटके में बड़ी तेज़ी आई। और ये वो टाइम था, अगस्त महीना और सितंबर महीना, ये वो टाइम था जहाँ पर पीएसयूज में बहुत बड़ी तेज़ी थी, काफ़ी बड़ी तेज़ी थी। अभी करेक्शन चल रहे हैं और थोड़े बहुत और करेक्शन नतीजे के बाद भी देखने को मिलेंगे। भले ही रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी नतीजे के बाद वो देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर अगर आप नज़र करोगे रिजल्ट्स के ऊपर तो इस बार इनके जो इनकम हुई है, अगेन ये जो नंबर्स है वो लाख में है, करोड़ में नहीं है। तो यहाँ पर टोटल इनकम इसकी 8,411 करोड़ के आसपास की रही है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 8,185 करोड़ थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 7,065 करोड़ थी। तो देखा जाए तो धीरे धीरे ग्रोथ जरूर है रेवेन्यू वाइज में भी। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट की, तो इस बार का प्रॉफिट तकरीबन 605 करोड़ का रहा है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 418 करोड़ था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 318 करोड़ का था। तो डेफिनेटली प्रॉफिट इनके बढ़ते हुए नजर आए ज़रूर है, लेकिन कंसर्न्स यहाँ पर यही रहेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जो रिपोर्ट्स अभी आ रही है पीएसयूज को लेकर वो ये है कि भैया आने वाले टाइम में, अभी नहीं लेकिन एटलीस्ट कुछ क्वार्टर बाद जो नंबर्स आएंगे वहाँ पर एक डिक्लाइन आएगा शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके जो एनपीए से डेफिनेटली उसमें काफ़ी अच्छा सुधार आया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है वो 4.62% है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 4.95% था, जबकि पिछले साल 9.67%। मतलब धीरे धीरे असेट्स क्वालिटी में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट आया है। इवन अगर आप नेट एनपीए की बात करोगे तो वो अभी है 1.64%, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1.75% था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.95% था। मतलब धीरे धीरे यहाँ पर भी सुधार आता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम के बारे में देखें तो भैया बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। देखो पीएसयूज अभी अगर हम देखें तो क्वांटिटी तो बहुत बड़ी ट्रेड हो रही है। यहाँ पर तकरीबन 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे डिविडेंड की तो 2015 में पे किया था, उसके बाद पे नहीं किया है। 2022 और 23 में हमने देखा है कि कुछ पीएसयूज ने जो है वो डिविडेंड पे आउट करना शुरू कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसने अभी तक शुरुआत नहीं करी, क्योंकि इनके जो प्रॉफिट्स है वो धीरे धीरे देखो बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन एनुअल तौर पर अगर हम देखेंगे इनके प्रॉफिट्स तो अभी भी पिछले दो फाइनेंशियल ईयर में अच्छी तेज़ी आई है प्रॉफिट वाइज, वरना उससे पहले बड़े लॉसेस हुआ करते थे यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की तो यार 22 का पी है, सस्ता नहीं है अभी भी। 17 का इसका सेक्टर पी है, तो डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी पीएसयू में प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर अभी आप थोड़ी सी डिक्लाइन एक्सपेक्ट करके ही चलोगे। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। और जहाँ तक देखो पीएसयूज जो होते हैं वो हमेशा सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करते हैं, और जब पीएसयूज के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते तो समझ लीजिएगा कि करेक्शन एक्सपेक्टेड होता है वहाँ पर। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर तो प्रमोटर के पास 93.08% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है। और अभी प्रमोटर यहाँ पर भी शेयर बेचने के लिए आएंगे आगे, याद रखिएगा इस चीज़ को। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि प्रमोटर ने अपने शेयर्स बेचे हैं, जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेचे हैं, प्रॉफिट टेकिंग करी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.15% की होल्डिंग है, 2.70% डोमेस्टिक के पास है, 0.16% एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 3.91% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 2.62% की होल्डिंग पर है। तो देखो प्रमोटर यहाँ पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट डेफिनेटली यहाँ पर प्लान करेगी, अभी नहीं तो एटलीस्ट 1-2 महीने में शायद ये चीज़ हो सकती है। अगर दोबारा से पीएसयूज में तेज़ी वाला माहौल अगर बनता है तो गवर्नमेंट यहाँ पर भी अटेम्प्ट करेगी, कोशिश करेगी कि जो 93% की होल्डिंग है उसको 89-88 पर लेकर जाने की।
और शेयर्स बेचेगी अपने थोड़े बहुत, और ये गवर्नमेंट कर रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी इन्होंने हाल फिलहाल में बेचे थे, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे बैंक्स में भी बेचे, इतना ही नहीं रेलवे में बेचे, इसके अलावा डिफेंस के शेयर में भी अपने शेयर्स बेच रहे हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट लगातार अपनी होल्डिंग को कम कर रही है, मतलब उन कंपनियों में जहाँ पर होल्डिंग उनकी 90% की थी, 85% की थी, वहाँ पर अभी भी उनकी होल्डिंग 75% से ज़्यादा की ही रहेगी बाकी सारी कंपनियों में। और देखो गवर्नमेंट होल्डिंग तब बेचेगी जब अच्छा भाव उनको मिल रहा होगा, जब अच्छे प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा होगा। जब ऐसा होगा तभी आपको इस तरीके की तेज़ी या गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखो यार, करेक्शन है, और जब भी करेक्शन आए कुछ टाइम के लिए रहेगा, तो अभी से ये एक्सपेक्ट करना कि भैया यहाँ से वापस से तेज़ी दिखा देगा, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट का यहाँ पर वेट करना चाहिए, और जो लेवल मुझे लगता है यहाँ पर सही बाइंग के लिए, वो मैं कहूँगा कि 40 टू 42 रुपीज़ का जो रेंज है वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ से और 10-12% का डिक्लाइन आता है तो वहाँ से धीरे धीरे ऐड करने के मौके बनेंगे। किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीद के बैठ जाना, धीरे धीरे। मतलब कि अगर आपको मान लीजिए कि 100 शेयर खरीदने तो 25 क्वांटिटी ऐड करो, अगर यहाँ से 10% का डिक्लाइन आता है तो, अभी नहीं। उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे और क्वांटिटी जो है वो ऐड करते चले जाओ। लेकिन हाँ, फंडामेंटली उतना भी स्ट्रांग नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो अलोकेशन यहाँ पर कर दो। थोड़ा सा ही निवेश करना, बहुत ज़्यादा मत करके बैठ जाना यहाँ पर। बैंक अच्छा है, लेकिन बहुत कम वक्त में जब बड़ी तेज़ी आती है तो करेक्शन एक्सपेक्टेड है। और देखो PSUs मुझे लगता है कि अभी भी आने वाला 1-1.5 साल जो है वो इनके लिए अच्छा रहेगा। बाकी का जो आउटलुक है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार क्या रोड मैप लेकर आएगी इन कंपनियों के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का भी यहाँ पर प्लान ज़रूर है बहुत सारे PSUs को मर्ज करना, या फिर कुछ कुछ PSUs को प्राइवेटाइज भी कर देना। तो वो गवर्नमेंट के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करेगा फ्यूचर में कि गवर्नमेंट किस तरीके से इन चीज़ों को मोड़ना चाह रही है। तो अभी से जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि अगर यहाँ से ये गिरता है और 10-15% की गिरावट दिखाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत करी जा सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी बैंक के ऊपर भी बात करूँ, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।